तो देखिए, अब कुछ एक्सक्लूसिव खुलासे इस डील से जुड़े आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इनको जरा ध्यान से देखिए। पहला, ताइवान के लिए चीन के पास एक बड़ा प्लान है। दूसरा, मिडिल ईस्ट से ताइवान फतेह का खेल खेल रहा है। तीसरा खुलासा, यूएस इजराइल को डाइवर्ट करने की ये रणनीति है जिसमें वो सफल होता नजर आ रहा है। चौथा खुलासा, गाजा में इशारों पर नाचने वाली सरकार चाह रहा है, यानी हो वही करे वही यहां की सरकार जो चीन चाहे। पांचवा खुलासा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका को मात देने की यह सीधी सीधी साजिश है। और ये खुलासे अपने आप में बड़े हैं प्रतिमा। तो देखिए महेश सचदेवा सर, जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि चीन ने जो किया है उसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति भी है, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी डील को? मैं इस बारे में ज़्यादा आशान्वित नहीं हूँ। पहली बात तो ये है कि इजराइल इसका कट्टर विरोधी है। दूसरी बात यह है कि फ़लस्तीनियों में अंदरूनी कलह काफ़ी सालों से, दशकों से है। पैलेस्टाइन नेशनल असेंबली की मीटिंग करीब 20 साल से नहीं हुई है और ये 14 जो दल हैं, ये इनमें आपस में बहुत गहरे मतभेद हैं, व्यक्तित्व को लेकर के और रणनीति को लेकर के। कुछ इजराइल के साथ समझौता करने को तैयार हैं, कुछ नहीं तैयार हैं। दूसरी ओर हमास और फतेह, जिसके बारे में आपने कहा है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन भले ही ना हो, लेकिन उन दोनों को के बीच बड़ा गहरा 36 का आंकड़ा है और हमास इस फेवर में नहीं है कि फतेह की कोई भी घुसपैठ गाज़ा में हो। तो इसको लेकर के मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा आशा रखनी चाहिए। ये सतही तौर पर एक समझौता हो सकता है, ठीक है, एक फ़ोटो ऑप बन गई, लेकिन जहाँ तक हमास और फतेह का सवाल है, जब तक महमूद अब्बास आपको नहीं लगता कि इजराइल ने, सर सचदेवा सर, इजराइल ने जिस तरह के हमले किए हैं गाजा के ऊपर, वेस्ट बैंक पर, उसने इस दूरी को पाटने का भी काम किया है और ऐसे मौके का फायदा उठाया चीन ने? इसके बारे में भी दो राय हो सकती हैं। क्या हमास को ऐसा लगता है कि फतेह के लोग इजराइल की मदद करते हैं और हमास को वेस्ट बैंक में पनपने नहीं देना चाहते। जो लॉयंस डेन उन्होंने बनाई हैं कई जगह पर, तुलक्रम में, जेनिन में और जगहों पर, वहाँ पर इजराइल बार बार हमले करता है और ये हमास के लोगों को कत्ल करता है और उनको ले जाता है। तो उसके बारे में कहाँ से उसे जानकारी मिलती है? हमास को ऐसा लगता है कि फतेह नहीं चाहता और इस बारे में इजराइल और फतेह में एक तरह से ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि भले ही ये सब एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हो, लेकिन मतभेद अभी भी बहुत बरकरार हैं इनके बीच में। इस बीच देखिए, बीजिंग डील से गुस्से में इजराइल ने चीन के इस कदम की कड़ी निंदा की है। गाजा में जंग चाहता है चीन, ये कहा इजराइल ने। हमास के हत्यारे साथ आए। इजराइल की तरफ से पहला बयान इस डील पर और इस गठबंधन पर। तो बता दें, इजरायली विदेश मंत्री आईकार्ड्स की ओर से बहुत कुछ कहा गया है। क्या कुछ कहा गया, इसे समझा देते जल्दी से आपको। दरअसल आतंकवाद को खारिज करना चाहिए था, इसकी जगह महमूद अब्बास हमास हत्यारों के साथ मिल गए। ये बड़ी बात कही गई है आईकार्ड्स की तरफ से, जो कि विदेश मंत्री है इजराइल के। उनका कहना है कि असली चेहरा उजागर हो गया है। ऐसे में संघर्ष विराम पर चर्चा के बीच समझौता गलत, इसका भी जिक्र किया गया है। चीन फिलिस्तीनी नेता अड़ंगा डाल रहे हैं। इसके अलावा जो युद्ध खत्म हो सकता है उसे जारी रखने की चाल इसे बताया है आईकार्ड, जो कि विदेश मंत्री है इजराइल के। मनीष, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज जो हालात हैं गाजा में, जिस तरीके से आईडीएफ दोबारा से खान यूनुस में स्ट्राइक कर रही है, जिस तरीके से इजराइल हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है, हूथी पर अटैक कर रहा है, वैसे में ये जो युद्ध के बाद का प्लान है वो तो अभी बहुत दूर की बात है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि हम एक दिन मंगल ग्रह में बसेंगे। अभी फिलहाल यह है कि इजराइल इस प्लान को खारिज कर चुका है। इजराइल इस प्लान के खिलाफ और अधिक हमले को तेज करेगा। तो ऐसे में ये 14 संगठन आज जो साथ आए हैं, ये अब इजराइल के खिलाफ और गोलबंद होंगे, ये अमेरिका के खिलाफ और जुटेंगे। और यही बीजिंग का असली प्लान है। बीजिंग ने यह सोच समझकर किया था। बीजिंग को पता था कि इजराइल नहीं मानेगा, बीजिंग को पता था कि इजराइल और अधिक हमलावर होगा। वैसे में तब युद्ध और अधिक भड़केगा। जैसे युद्ध और अधिक भड़केगा,
इजराइल फंसेगा, अमेरिका फंसेगा और इसका फायदा बीजिंग उठाएगा। बीजिंग अलग अलग मोर्चों पर उठाएगा, जिसमें एक ताइवान का मोर्चा भी हो सकता है। बिल्कुल, यानी बड़ी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा है बीजिंग, ये तय नजर आ रहा है। और देखिए, हमास फतेह को साथ लाना चीनी साजिश का बड़ा हिस्सा है। हमास फतेह को लालच देकर साथ लाया गया है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर आपके सामने। इजराइल अमेरिका के खिलाफ इनका इस्तेमाल करेगा चीन, ये प्लानिंग सामने आ रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि दो धुर विरोधी हमास और फतह साथ तो आ गए हैं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। हमास की विचारधारा इस्लामवादी है और फतह की विचारधारा की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष है। इजराइल से जंग का समर्थक है हमास, जबकि बात फतह की जाए तो वो बातचीत से इस मसले का हल चाहता है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता, लेकिन 1967 के बॉर्डर को मानता है। जी हाँ, और फतेह इजराइल को मान्यता देता है, इसलिए हमास अक्सर फतेह पर यह आरोप लगाता है कि उसने तो इजराइल से डील कर लिया, इसलिए हम उसके साथ नहीं। लेकिन अब दोनों साथ आ गए हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा देखना होगा। बीजिंग डील पर बहुत बड़ा खुलासा। मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा चाहता है चाइना। गाजा में चीन के कई निवेश प्रोजेक्ट भी हैं। डील के जरिए चीन अपना मकसद साधने की कर रहा है कोशिश।